वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सियोंग के दिल में अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ हर गेम जिंदगी और मौत का खेल है। हर गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। डर, कंफ्यूजन और जिंदगी के लिए लड़ने का एक नया सफर अब शुरू होता है। अब सारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर गए थे। किसी का दिल नहीं कर रहा था कि वो ये गेम खेलें। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर मेजॉरिटी चाहे तो गेम को छोड़ा जा सकता था। फ्रंटमैन ने वोटिंग का प्रोसेस शुरू किया, लेकिन वोटिंग से पहले प्लेयर्स को प्राइज मनी दिखाया गया जो विनर को मिलने वाली थी। एक बहुत बड़ा ग्लास जार था जो पैसों से भरा हुआ था। उन्हें बताया गया कि अगर वो गेम खेलते हैं और जीत जाते हैं तो टोटल 45 अरब वॉन्स का इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वो गेम छोड़ देते हैं तो ये पैसे इन सब प्लेयर्स के घर वालों को दिए जाएंगे जो इस गेम में मारे गए। वोटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। हर प्लेयर अपनी चॉइस से वोट देता है। जब वोटिंग खत्म होती है तो मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि वो ये गेम नहीं खेलना चाहते। इसी वजह से गेम को वहीं पर रोक दिया जाता है, लेकिन उन्हें ये भी बताया जाता है कि अगर वो कभी फ्यूचर में वापस आना चाहें तो वो इस गेम में दोबारा शामिल हो सकते हैं। हर प्लेयर को वापस वहीं छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें पिक किया गया था। अगले दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहां की सारी बातें पुलिस को बताता है। वो उन्हें समझाता है कि किस तरह लोगों को जबरदस्ती गेम्स खिलवाए जा रहे हैं और हारने पर मार दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं करती। उन्हें लगता है कि सियोंग पागल हो गया है और कोई कहानी बना रहा है। सियोंग के लिए ये और भी मुश्किल वक्त था क्योंकि उसके पास अब न पैसे थे और न ही कोई इंसाफ मिल रहा था। सियोंग पुलिस को वो कार्ड दिखाता है जो उसे गेम के दौरान दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कार्ड पर जो नंबर लिखा था वो गलत था। पुलिस उसे और भी ज्यादा पागल समझने लगती है। सियोंग वापस अपने घर आता है, मगर उसकी माँ वहाँ नहीं होती। वो परेशानी के साथ अपने आसपास देख रहा होता है। उसी बीच उसका क्लासमेट संगवू छपके से अपनी माँ को देख रहा होता है। जब सियोंग वहाँ आता है तो संगवू उसे बताता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी आवाज में उदासी और अफसोस होता है। वो कहता है, मैं 6 बिलियन वॉन्स के कर्ज के नीचे दब चुका हूँ। मैंने अपने क्लाइंट्स का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया था, मगर सब पैसा डूब गया। सियोंग अभी इस बात को हजम करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी माँ के पाँव में लगने वाली चोट अब बहुत बुरी तरह से बढ़ गई है और वो डायबिटीज की वजह से सीरियस हो गई है। डॉक्टर सियोंग को इन्फॉर्म करता है, अगर आपकी माँ का इलाज करना है तो हमें उसका पाँव काटना होगा, मगर इस ऑपरेशन के लिए बहुत पैसों की जरूरत होगी। सियोंग ये सुनकर और ज्यादा सैड हो जाता है। वो जानता था कि उसके पास एक पैसा भी नहीं है। उसने अपनी माँ का इंश्योरेंस पैसा भी खत्म कर दिया था। मजबूर होकर सियोंग अपनी एक्स वाइफ के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन उसकी बीवी मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है। फिर वो है अपने नए शौहर को बताती है कि सियोंग पैसे मांगने आया है। उसका शौहर बाहर आता है और सियोंग को पैसे देता है और कहता है, ये पैसे ले लो, मगर मेरी फैमिली से दूर रहो। ये बात सुनते ही सियोंग का गुस्सा फट जाता है। वो उस पर हमला कर देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। इसी बीच सियोंग की बेटी वहां आ जाती है और अपने बाप को इस हालत में देखकर शॉक हो जाती है। सियोंग अपनी जिंदगी के सबसे नीचे पॉइंट पर था। न उसके पास पैसा थे, न रिस्पेक्ट, और अब तो अपने रिश्ते भी टूट रहे थे। उसका अंदर का दर्द और मजबूरी उसका सब कुछ ले रही थी। अब वो एक फैसला लेने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल देगा। सीन चेंज होता है और अगला मेंबर एली दिखाई देता है जो अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी साफ नजर आती है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। ये सुनकर दोनों के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एली के बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तभी वो पैसे उठाकर वहां से भाग जाता है। घर लौटकर वो अपनी बीवी से कहता है, सबसे पहले फ्लाइट पकड़ो और यहाँ से चली जाओ। तुम्हें और बच्चों को सेफ रहना होगा। उसकी आवाज में गिल्ट और टेंशन होती है, लेकिन वो जानता था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ से बायोक एक एजेंट से मिलती है। उसकी जिंदगी भी एक मुश्किल सफर से गुजर रही होती है। वो अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया शिफ्ट कराना चाहती है, लेकिन उस काम के लिए उसको बहुत पैसे चाहिए। सेबायोक ने सियोंग का पैसा
उस लिए चुराया था क्योंकि उसको अपनी माँ के लिए मदद चाहिए थी। उसके पास एक बड़ा ख्वाब था, अपनी माँ और अपने छोटे भाई को एक अच्छी जिंदगी देना। उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो उनकी माँ को वापस लेकर आएगी। सैब्योक के चेहरे पर जाज़बा और बेचैनी मिला चला था। उसकी कहानी भी दर्द और होप के दरमियान चल रही थी। हर कैरेक्टर अपनी जिंदगी के कुछ न कुछ बर्डन उठाए हुए था और ये सब उन्हें एक डेस्टिनेशन की तरफ धकेल रहे थे जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का था। फिर एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जिसका भाई गायब हो गया था। ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वो कुछ दिन से घर ही है, नहीं आया। जब पुलिस ऑफिसर घर को ध्यान से चेक करता है तो उसे एक कार्ड मिलता है। ये वही कार्ड था जो सियोंग ने पुलिस स्टेशन में दिखाया था। ऑफिसर का दिल धड़कने लगता है और वो सियोंग के पास जाता है उस कार्ड के बारे में सवाल करने के लिए, लेकिन जब सियोंग से पूछा जाता है वो जवाब देने से मना कर देता है। सियोंग घर लौट कर आता है लेकिन फिर से वही कार्ड उसके सामने आ जाता है। कार्ड को देखकर उसका दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे अपने फैसले का एहसास होता है। सियोंग का दिल बहुत बेचैन है और वो फैसला करता है कि वो फिर से गेम में शामिल होगा। इस फैसले में सियोंग का दर्द और परेशानी छुपी हुई थी। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका था लेकिन अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, वही गेम। और इस गेम में जीत कर वो अपनी जिंदगी को दोबारा से जीना चाहता था। वो अपने अंदर की मजबूरी और ताकत दोनों को महसूस करता है और इस बार वो किसी भी किस्मत के सामने अपनी जंग लड़ने के लिए तैयार है। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।